हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जिन सभी का एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, एसओएल के जो स्टूडेंट हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट को गाइड करने की कोशिश करूँगा जो अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं बट अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है, और बहुत जल्दी एडमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो एक प्रोसीजर है जो कि अपने समय पर ही होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका भी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, हालांकि अभी एक आधा कोर्स का रिजल्ट नहीं आया, वो भी जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। तो देन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता होगा, सर फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, अब बारी है थर्ड सेमेस्टर की। तो अब हम थर्ड सेमेस्टर में हमारे एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, टेंटेटिव भी सही पर डेट शीट तो आ चुकी है, और बहुत जल्दी फाइनल डेट शीट भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सर हम स्टडीज़ अपनी कैसे स्टार्ट करें, जहां हमें ये नहीं पता कि हमारा स्ट्रक्चर कब आएगा, जहां हमें ये नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, जहां हमें ये नहीं पता कि हमें स्टडी मटेरियल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टडीज़ कैसे करें? तो आप एक काम कीजिए, जो मेन सब्जेक्ट है आपके, उनकी आप जो बुक्स हैं वो या तो मार्केट से परचेस कर लीजिए, या आप उनकी जो बुक्स के जो चैप्टर्स के जो टॉपिक है वो आप यूट्यूब या गूगल के माध्यम से, यानी अब इंटरनेट की जो शक्ति है उसका यूज करके आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी जो इंटरनेट की शक्ति आपके पास है, उस इंटरनेट की शक्ति से आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है, सर मान के चलिए अगर एडमिशन डिले होते, अगर लेट होते, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे? तो देखिए, इसकी जो संभावना है वो ना के बराबर है, क्योंकि देखिए अगर पोस्टपोन्ड हो नहीं होते तो सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर का आया। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर आप सभी को पता है, ना आपसे छुपी ना मेरे से छुपी, 5 महीने टोटल लग गए रिजल्ट आने में फर्स्ट सेमेस्टर के। और वहीं अगर सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट हमें 2 से ढाई महीने के अंदर देखने को मिल गया, और ये इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उन्हें भी पता है कि एडमिशन आपके होने वाले हैं और एडमिशन बहुत जल्दी शुरू होंगे। बट एडमिशन तो जब होते रहेंगे, बट अभी तक आपके पास मात्र 2 महीने का टाइम है, और इस 2 महीने के अंदर आपको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, अपनी स्टडीज़ को पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, स्ट्रक्चर आएगा, सिलेबस भी आएगा, पर थोड़ा लेट हो सकता है। जैसी स्ट्रक्चर आएगा, सिलेबस आएगा, सब्जेक्ट की डिटेल आएगी, हम बता देंगे। बाकी मेन सब्जेक्ट जो आपके हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डेट शीट के अकॉर्डिंग जो आपके एडिशनल जो सब्जेक्ट है, जैसे जेनिक इलेक्टिव आपका, स्किल एनहेंसमेंट का, वैल्यू एडिशन का, उन सब के जो सब्जेक्ट है वो आपके सेम ही लग रहे हैं जैसे फर्स्ट ईयर में थे, बट वो तो जब सिलेबस आ जाएगा तभी पता चलेगा। बाकी तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एसओएल से स्टडी कर रहे हैं, अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, आप स्टडी अपनी स्टार्ट कर दो, और हम कोशिश करेंगे कि इसी चैनल के माध्यम से आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हम उनको क्लियर कर पाए वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे पास टाइम रहेगा मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, और वरना तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्ज़ाम पैटर्न तो डिस्कस करते ही एग्ज़ाम से पहले, वो तो हमारा रहता ही रहता है। ठीक है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रक्चर नहीं आया अभी तक। और ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको समझ के चलनी है, क्योंकि अभी ये आपका थर्ड सेमेस्टर है। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है, सिक्स सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है, सेवन्थ सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है, एट्थ सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है देखने को मिलेगी, क्योंकि आप पहला ऐसा बैच हो जिसका एडमिशन 2022 में हुआ। जब आपका एडमिशन हुआ तभी आपके एडमिशन के टाइम पे एनईपी लागू किया गया, और एनईपी जब लागू होता है तो जिसमें सिलेबस भी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और पूरा मटेरियल भी चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में परेशानी आप झेलोगे, और आपके बाद जितने एडमिशन लेंगे उन सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जैसे आप देखिए, जैसे आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था 2022 में, तो आपको स्टडी मटेरियल कितना लेट मिला था, बट अब जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वो भी एनईपी के तहत हुआ है, बट उनको स्टडी मटेरियल हाथों हाथ मिल गया। क्यों? क्योंकि उनका स्टडी मटेरियल ऑलरेडी तैयार है। सेम ऐसे ही अभी थर्ड सेमेस्टर का कुछ भी तैयार नहीं है, बट जो इस साल के जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो जब तक थर्ड सेमेस्टर में आएंगे उनको सारा, मतलब कहते नहीं है, पक्की पकाई एक तरीके से खाना वगैरह मिल जाना। मेहनत आप करोगे, परेशानी आपको होगी, पर जो आपके जो पीछे की जो लोग हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वो जैसे जैसे आएंगे उनको सब कुछ पहले ऑलरेडी सेटअप मिलेगा, पूरा कंप्लीट मिलेगा।
तो मैं ये आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जो सिर्फ आपका पहला बैच ऐसा है जिसको प्रॉब्लम होगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको देखने को ना मिले। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपका नया बैच है और 2022 में ये आया, इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोल के लिए भी चुनौती है और आपके लिए तो है ही। बाकी कहीं ना कहीं एसओएल भी जानता है कि स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है, तो एसओएल भी अपनी पूरी ताकत से पूरे जो भी उसका काम है वो कर रहा है। और स्ट्रक्चर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी मेन सब्जेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो देखिए मेन सब्जेक्ट की, उनका या तो मार्केट से खरीदिए या इंटरनेट की शक्ति से आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कीजिए। बट मेन सब्जेक्ट तो क्लियर करके रखिए, बाकी के जो भी स्ट्रक्चर आएगा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप एंड टाइम पे पढ़ सकते हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि 30 से 40% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम तक वेट कर रहे हो और स्ट्रक्चर आए, अभी टाइम लग जाए, एडमिशन में भी डिले हो जाए, देन आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए स्टडीज़ को अपनी स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एडमिशन तो होगा, हर चीज़ होगा, बट प्रॉब्लम ये कि थोड़ा डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका नया बैच है। और एक चीज़ और, स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगा इसको लेकर ही मैं आपको, देखिए, कोई भी अंधेरे में नहीं रखूँगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अभी तक तो एसओएल की वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल नहीं है। तो हार्ड कॉपी का तो मैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है एसओएल की तरफ से। ठीक है, हो सकता है कि स्टडी मटेरियल मिल जाए एडमिशन के बाद, अगर एडमिशन इस महीने तक एंड तक स्टार्ट हो जाते हैं, अगर रिजल्ट आ जाता है टाइम से, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है, तो स्टडी मटेरियल आपको एंड तक मिल सकता है। अगर बाई चांस स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, प्रिंटिंग में लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, एग्जाम से एक हफ्ते पहले मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनको विदाउट स्टडी मटेरियल ही एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। वो अच्छी बात है कि जो एग्ज़ाम की जो डेट्स आई हैं टेंटेटिव, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब एक एग्ज़ाम आज है तो दूसरा एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिसने भी डेट शीट बनाई है उसने काफ़ी अच्छी बनाई है डेट। उनको भी पता है कि आपका नया बैच है, आपके साथ साथ रेगुलर का भी नया बैच है, एनसीएफ का भी नया बैच है। जैसे रेगुलर वाले मार्केट से बुक परचेज कर रहे होंगे मेन सब्जेक्ट की, तो आप भी मेन सब्जेक्ट की जो बुक है वो मार्केट से या रेगुलर की जो बुक्स है लाइब्रेरी वगैरह से इशू करके उनकी से स्टडीज आप स्टार्ट कर सकते हो, वरना इंटरनेट की शक्ति से भी आप अपनी स्टडीज़ शुरू कर सकते हो। ठीक है, और बाकी हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रहे हैं, और हमने भी तैयारी शुरू कर दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की। जो भी होगा हम अपनी तरफ से कोई भी ढील नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। इस बार तो देखिए हमारे सामने भी चुनौती है। मैं आपको बताऊँ चुनौती क्या है। पहला, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है उनको भी हमें प्रोवाइड करवाना है। एक आप हो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, जो तो आप तो हो ही। तीसरे हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, यानी कि चुनौती हमारे पास भी कि उन तीनों को ही सेमेस्टर का हमें ध्यान रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमें शेयर करनी है। छोटी सी वीडियो थी, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, स्टडीज़ अपनी स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रक्चर सिलेबस बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आएगा हम बता देंगे। और रही बात, ये चीज़ सोल को ही पता है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और अगर एडमिशन डिले होता है तो एग्ज़ाम भी डिले होना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी टेंटेटिव है, फाइनल डेट शीट नहीं आई है, बट अभी यही मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपके दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। और स्टडीज़ के लिए आप इंटरनेट की शक्ति का यूज़ कीजिए, यूट्यूब का यूज़ कीजिए और अपनी स्टडीज़ को शुरू कीजिए। अगर अभी तक आपने स्टडीज़ शुरू नहीं की है, वो मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, बट हमने मेन सब्जेक्ट डिस्कस कर दिया है, सिलेबस भी डिस्कस कर दिया आगे सारे सब्जेक्ट का, उनको तो एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और बाकी मेरी कोशिश रहेगी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आप तक हम पहुँचाएंगे। जैसे एडमिशन शुरू होगा हम आपको बता देंगे, डेट शीट वगैरह, एडमिट कार्ड जो भी आएगा हम आपको बता देंगे, स्ट्रक्चर वगैरह इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।